नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती और बजट की ये बड़ी कवरेज जिसमें श्वेता त्रिपाठी भी मेरे साथ है, हिमानी भी मेरे साथ है और एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ न सिर्फ स्टूडियो से बल्कि ग्राउंड से, यानी जहां जहां बजट का असर पड़ेगा वहां वहां से रिपब्लिक भारत आपके लिए खबर लेकर आएगा। आज का बड़ा दिन है। निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर बाद ठीक 11 बजे संसद में अपना 7वां बजट पेश करेंगी और मोदी 3.0 का पहला बजट होगा। जी हाँ, तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं और इस बजट पर आम लोगों की नजरें टिकी हुई है। सभी वर्ग के लोग हैं श्वेता, उसमें जाहिर सी बात है कि आप हम भी हैं जो यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए, जो टैक्स पेयर्स हैं। महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, क्या कुछ मिलेगा? बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं सब इस बजट से। और हिमानी, इससे पहले बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था कि ये अमृत काल के लिए बेहद महत्वपूर्ण बजट होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मिडिल क्लास चूंकि देश के विकास का चक्का है और उसको राहत मिले, इसके लिए भी नीति होगी। तो वहीं हेल्थ सेक्टर, किसान, तमाम ये चीजें हैं जिसको पूरा करने की तरफ ये जो बजट है ये कैसे आगे बढ़ेगा देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, मजबूत करने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। महिमा हमारे साथ लगातार बनी हुई है निर्मला सीतारमण के आवाज से। महिमा, बताइए कि वहां क्या हलचल है, क्योंकि माना जा रहा है कि 8:15 के लगभग निर्मला सीतारमण अपने आवाज से निकलेंगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हलचल काफी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब आपको यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना होगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलने वाली। देखिए 8:30 बजे का वक्त है जब वो नॉर्थ ब्लॉक के निकलेंगे और 9 बजे के करीब नॉर्थ ब्लॉक में वो बजट जो टीम है जिस टीम ने बजट बनाया उनके साथ फोटो सेशन उनका होने वाला है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति भवन के लिए 9:10 पर निकलने वाली है और फिर 9:45 पर वो पार्लियामेंट के लिए निकलेंगे और वहां पर भी उनका फोटो सेशन होगा और कैबिनेट मीटिंग भी होगी पार्लियामेंट में, वो होगी 10:15 पर। तो इस वक्त देखिए लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हलचल काफी तेज इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि मीडिया आप थोड़ा सा, जहां पर आपको पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे होंगे, वहां पर मीडिया अंदर ना आए। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब निर्मला सीतारमण यहां से निकलने वाली हैं और जैसे वो निकलती हैं वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उनकी साड़ी की चर्चा हमेशा से रहती है कि उनकी थीम थोड़ी अलग होती है हर बार और वो थीम ही बजट के अकॉर्डिंग होती है। तो इस बार वो भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अपडेट मैंने आपको बता दिया कि अब से 15-20 मिनट में निर्मला सीतारमण यहां से निकलेंगे और नॉर्थ ब्लॉक को यहां से जाने वाली है। जी तो महिमा इस वक्त निर्मला सीतारमण के आवाज से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सत्य विजय के पास चलते हैं, भोपाल। अब देखिए अलग अलग शहरों में लोगों की आस क्या है, लोगों की उम्मीदें क्या हैं और वो कितना खरा उतरेंगी निर्मला सीतारमण उनकी उम्मीदों पर थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन सत्य विजय, अभी समय लोगों का है, अपनी उम्मीदें बता सकते हैं, अपनी डिमांड्स भी रख सकते हैं। हालांकि बजट का खाका तैयार हो चुका है, लेकिन क्या सोच रहे हैं वो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं भोपाल में एक पार्क में हूँ जहाँ पर कि मॉर्निंग वॉक करने तमाम लोग आते हैं। इनमें कई लोग जानकार भी हैं, बजट के जानकार भी है, सीए भी हैं, वकील भी हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा, क्या उम्मीद है सर बजट से? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने तीसरे काल में अपना बजट ये पेश कर रहे हैं। बजट तो पेश हो रहा है, थोड़ा बहुत मैं आर्थिक सर्वे पढ़ रहा था, जो समझ रहा था, उसके आधार पर 2 फैक्टर हमेशा काम करते हैं, एक ग्लोबल इकोनॉमिक और एक होता है लोकल इकोनॉमिक। जहाँ तो लोकल इकोनॉमिक की बात करें तो RBI ने अपनी नई गाइडलाइन जारी करने के लिए उन्होंने बोला है थोड़ा सा रेट में इनको कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को जब तक अमेरिका अपने फेडरल बैंक में वहाँ नहीं करते तो इसका इम्पैक्ट, इसको कैसे मैनेज करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा ये है कि इनको थोड़ा जो है वर्ल्ड की सप्लाई चेन पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा जो है, जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है खासतौर पर खाद और फूड में जो होता है, ये जो तेल की कीमत है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे सर बजट को लेकर? इस बार मिडिल क्लास का विशेष ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को, मिडिल क्लास को गवर्नमेंट से यही उम्मीद है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी को बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बजट में कि कहाँ से फंड्स आएंगे और कहाँ पे फंड जाएंगे। आम आदमी जिसमें बहुत बड़ा सैलरीड क्लास है उसको सिर्फ इससे बात से फर्क पड़ता है कि मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है या मेरी टैक्स की प्लानिंग को मैं कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। अभी तक 3 लाख रुपए सिर्फ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो कि कम से कम 7 लाख रुपए होना चाहिए। इन्होंने लास्ट बजट में 7 लाख रुपए किया था, बट दैट वाज विद सम सर्टेन कंडीशंस। तो अभी बिना किसी कंडीशन के 10 लाख होना चाहिए, प्लस आदमी के पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे तो बचे, तब ना वो कुछ कर पाएगा अपनी प्लानिंग। और कुछ खर्च करने के लिए पैसा तो उनके पास बचना चाहिए। ये भोपाल की जनता थी, लेकिन बनारस की जनता क्या कह रही है? राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राघवेंद्र, यहाँ तो चाय की चुस्कियों के साथ सुबह सुबह राजनीति की बातें भी शुरू हो जाती है, राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाती है। आज का दिन अहम है, बजट से क्या उम्मीद लगाए ये बैठे हैं कि इनके लिए क्या होना चाहिए?
बनारस की सुबह की तो कोई बात ही नहीं है, वो अपने आप में एक अजीब तरह की एक रौनक होती है। देखिए, मैं इस समय काशी में हूँ, बनारस में हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट स्टेडियम है सिगरा चौराहे पे, उसके सामने हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती और बजट की ये बड़ी कवरेज जिसमें श्वेता त्रिपाठी भी मेरे साथ है, हिमानी भी मेरे साथ है और एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ, न सिर्फ स्टूडियो से बल्कि ग्राउंड से, यानी जहां जहां बजट का असर पड़ेगा वहां वहां से रिपब्लिक भारत आपके लिए खबर लेकर आएगा। आज का बड़ा दिन है। निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर बाद ठीक 11 बजे संसद में अपना 7वां बजट पेश करेंगी और मोदी 3.0 का पहला बजट होगा। जी हाँ, तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं और इस बजट पर आम लोगों की नजरें टिकी हुई है। सभी वर्ग के लोग हैं श्वेता, उसमें जाहिर सी बात है कि आप हम भी हैं जो यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं। महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, क्या कुछ मिलेगा? बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं सब इस बजट से। और हिमानी, इससे पहले बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था कि ये अमृतकाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण बजट होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मिडिल क्लास चूंकि देश के विकास का चक्का है और उसको राहत मिले, इसके लिए भी नीति होगी। तो वहीं हेल्थ सेक्टर, किसान, तमाम ये चीजें हैं जिसको पूरा करने की तरफ ये जो बजट है ये कैसे आगे बढ़ेगा देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, मजबूत करने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। महिमा हमारे साथ लगातार बनी हुई है निर्मला सीतारमण की आवाज से। महिमा, बताइए कि वहां क्या हलचल है, क्योंकि माना जा रहा है कि 8:15 के लगभग निर्मला सीतारमण अपने आवाज से निकलेंगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हलचल काफी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब आपको यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना होगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलने वाली। देखिए 8:30 बजे का वक्त है जब वो नॉर्थ ब्लॉक के निकलेंगे और 9 बजे के करीब नॉर्थ ब्लॉक में वो बजट जो टीम है जिस टीम ने बजट बनाया उनके साथ फोटो सेशन उनका होने वाला है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति भवन के लिए 9:10 पर निकलने वाली है और फिर 9:45 पर वो पार्लियामेंट के लिए निकलेंगे और वहां पर भी उनका फोटो सेशन होगा और कैबिनेट मीटिंग भी होगी पार्लियामेंट में, वो होगी 10:15 पर। तो इस वक्त देखिए लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हलचल काफी तेज इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि मीडिया आप थोड़ा सा, जहां पर आपको पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे होंगे, वहां पर मीडिया अंदर ना आए। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब निर्मला सीतारमण यहां से निकलने वाली हैं और जैसे वो निकलती हैं वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उनकी साड़ी की चर्चा हमेशा से रहती है कि उनकी थीम थोड़ी अलग होती है हर बार और वो थीम ही बजट के अकॉर्डिंग होती है। तो इस बार वो भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अपडेट मैंने आपको बता दिया कि अब से 15-20 मिनट में निर्मला सीतारमण यहां से निकलेंगे और नॉर्थ ब्लॉक को यहां से जाने वाली है। जी तो महिमा इस वक्त निर्मला सीतारमण की आवाज से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सत्य विजय के पास चलते हैं, भोपाल। अब देखिए अलग अलग शहरों में लोगों की आस क्या है, लोगों की उम्मीदें क्या हैं और वो कितना खरा उतरेंगी निर्मला सीतारमण उनकी उम्मीदों पर, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन सत्य विजय, अभी समय लोगों का है, अपनी उम्मीदें बता सकते हैं, अपनी डिमांड्स भी रख सकते हैं। हालांकि बजट का खाका तैयार हो चुका है, लेकिन क्या सोच रहे हैं वो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं भोपाल में एक पार्क में हूँ जहाँ पर कि मॉर्निंग वॉक करने तमाम लोग आते हैं। इनमें कई लोग जानकार भी हैं, बजट के जानकार भी है, सीए भी हैं, वकील भी हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा, क्या उम्मीद है सर बजट से? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने तीसरे काल में अपना बजट ये पेश कर रहे हैं। बजट तो पेश हो रहा है, थोड़ा बहुत मैं आर्थिक सर्वे पढ़ रहा था, जो समझ रहा था, उसके आधार पर 2 फैक्टर हमेशा काम करते हैं, एक ग्लोबल इकोनॉमिक और एक होता है लोकल इकोनॉमिक। जहाँ तो लोकल इकोनॉमिक की बात करें तो RBI ने अपनी नई गाइडलाइन जारी करने के लिए उन्होंने बोला है थोड़ा सा रेट में इनको कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को जब तक अमेरिका अपने फेडरल बैंक में वहाँ नहीं करते तो इसका इम्पैक्ट, इसको कैसे मैनेज करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा ये है कि इनको थोड़ा जो है वर्ल्ड की सप्लाई चेन पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा जो है, जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है खासतौर पर खाद और फूड में जो होता है, ये जो तेल की कीमत है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे सर बजट को लेकर? इस बार मिडिल क्लास का विशेष ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को मिडिल क्लास को गवर्नमेंट से यही उम्मीद है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी को बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बजट में कि कहाँ से फंड्स आएंगे और कहाँ पे फंड जाएंगे। आम आदमी जिसमें एक बहुत बड़ा सैलरीड क्लास है उसको सिर्फ इससे बात से फर्क पड़ता है कि मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है या मेरी टैक्स की प्लानिंग को मैं कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। अभी तक 3 लाख रुपए सिर्फ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो कि कम से कम 7 लाख रुपए होना चाहिए। इन्होंने लास्ट बजट में 7 लाख रुपए किया था, बट दैट वाज विद सम सर्टेन कंडीशंस। तो अभी बिना किसी कंडीशन के 10 लाख होना चाहिए, प्लस आदमी के पास खर्च
करने के लिए कुछ पैसे तो बचे, तब ना कोई वो कुछ कंडीशन कर नहीं पाएगा अपनी होनी प्लानिंग। चाहिए और कुछ खर्च देखिए, करने के भोपाल लिए के- पैसा तो उनके पास बचना चाहिए। ये भोपाल की जनता थी, लेकिन बनारस की जनता क्या कह रही है? राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राघवेंद्र, यहाँ तो चाय की चुस्कियों के साथ सुबह सुबह राजनीति की बातें भी शुरू हो जाती है, राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाती है। आज का दिन अहम है, बजट से क्या उम्मीद लगाए ये बैठे हैं कि इनके लिए क्या होना चाहिए? बनारस की सुबह की तो कोई बात ही नहीं है, वो अपने आप में एक अजीब तरह की एक रौनक होती है। देखिए, मैं इस समय काशी में हूँ, बनारस में हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट स्टेडियम है सिगरा चौराहे पे, उसके सामने हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी